हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है। और बच्चों, इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और आज हम पार्ट सेकंड को पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यह धन 3 साल में 1500 यानी 1500 तथा 5 साल में 1700 यानी 1700 रुपए हो जाते हैं। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए तो देखिए 3 साल में 3 ईयर में कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। 1500 रुपए। और देखिए आगे क्वेश्चन बोला है 5 साल में यानी 5 ईयर में 1700 रुपए यानी 1700 रुपए। तो देखिए 3 साल से 5 साल, तो देखिए वर्ष में कितने की बढ़ोतरी होगी? तो देखिए 2 साल। और देखिए यहां रुपयों में यानी पैसों में कितने की वृद्धि होगी? तो देखिए 200 रुपए की। 200 रुपए की। तो देखिए 2 साल का ब्याज कितना है? 200 रुपए। तो देखिए 1 साल का 100 रुपए। तो देखिए 1 साल का 100 रुपए है और इसमें 3 साल का है। तो देखिए जब 3 साल के 1 साल के 100 रुपए हैं तो 3 साल के कितने हो जाएंगे? 300 रुपए। तो 300 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे तो हम मूलधन आ जाएगा, या फिर इसमें से माइनस कर सकते हैं 1 साल का 100 रुपए तो 5 साल का 500, तो 500 माइनस कर देंगे। तो देखिए कोई में से भी माइनस कर सकते हैं तो मूलधन आ जाएगा। तो देखिए 300 इसमें से माइनस कर दें 1500 में से, तो 1500 माइनस 300 तो कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। ये हमारा मूलधन 1200 रुपए। और देखिए 1 साल का ब्याज कितना है? 100 रुपए। तो देखिए 100 और कितना मूलधन? 1200 रुपए। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 तिया 12 है और 4 से 25 बार कट जाएगा। देखिए यहां मैं लिख देता हूं 25। तो देखिए 25/3, तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और बचा कितना? 1। और जिससे हम भाग देते हैं वो बटे में आ जाता है, तो 3। 8 सही 1/3%। तो आर कितनी आ गई हमारी? 8 सही 1/3%। तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो मूलधन कितना है? 1200 रुपए। और आर कितनी, रेट कितना है? 8 सही 1/3%। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब
तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन 5 वर्ष में 2300 तथा 8 वर्ष में 2900 रुपए हो जाता है, मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए मूलधन पूछा है, तो देखिए 5 साल में, तो देखिए 5 वर्ष में यानी कितना हो जाता है, 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में 2300 रुपए, 2300 रुपए। और देखिए आगे क्वेश्चन में 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 2900 रुपए यानी 2900 रुपए। तो देखिए वर्ष में, देखिए 5 से 8 हो गया तो कितना, 3 ईयर्स। और देखिए यहां रुपयों में तो 600 रुपए, 600 रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो देखिए 3 साल में 600 रुपए का ब्याज, तो 1 साल में, 1 साल का कितना आ गया, 200 रुपए, 1 साल का 200 रुपए। तो देखिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए 1 साल का ब्याज कितना है, 200 रुपए, और देखिए इसमें कितने साल का ब्याज है, 5 साल का। जब 1 साल का 200 रुपए है तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 1000, 5 दूनी 10, 1000। तो देखिए इसमें से 1000 माइनस कर देंगे 2300 में से, तो 2300 माइनस 1000 तो कितना आ गया, 1300 रुपए। तो मूलधन कितना आ गया, 1300 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए आर भी आप निकाल सकते हैं, यानी रेट 1 साल का 200 रुपए है तो मूलधन कितना है, 1300, 200 बटे 1300 गुणा 100 प्रतिशत निकालेंगे। तो ऐसे आप आर रेट भी निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा है मूलधन, तो हमारा मूलधन कितना है, 1300 रुपए। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपए तथा 3/1/2 वर्ष में 873 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए ब्याज की दर और मूलधन यानी रेट पूछा है और मूलधन पूछा है। तो देखिए 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितना हो जाता है, तो देखिए 2 वर्ष में 756 रुपए, 756 रुपए। और देखिए आगे क्वेश्चन में 3/1/2, 3/1/2 वर्ष में 873 रुपए हो जाता है, 873। तो देखिए वर्ष में देखिए कितने की बढ़ोतरी होगी, तो देखिए 1.5 वर्ष की, यानी 1/1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष। या फिर आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी 1.5 है। और देखिए
रुपयों में कितने की बढ़ोतरी होगी? तो 117 रुपए। तो देखिए 1.5 साल का ब्याज कितने दे रखे? 117 रुपए। तो देखिए 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1.5 साल का 117 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? तो 78 रुपए। 78 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 78 रुपए। तो देखिए जब 1 साल का ब्याज 78 रुपए है, तो देखिए 2 साल का कितना हो जाएगा? तो देखिए 78 गुणा 2, 2 अट्ठे 16 का 6, हाथ से लगे 1 और 2 सत्ते 14 और 1 15, यानी 156 रुपए। तो देखिए 756 माइनस 156, तो कितना हो जाएगा? देखिए इसे मैं मिटा देता हूं, तो 600 रुपए। तो ये हमारा मूलधन है, मूलधन 600 रुपए। तो देखिए 1 साल का ब्याज 78। अब देखिए आर यानी रेट निकालने के लिए, तो 78 और बटे में 600 मूलधन और गुणा 100 प्रतिशत निकालने के। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 6 से क्या बार कट जाएगा? 13 6 78, यानी 13%। तो आर कितनी आ गई हमारी रेट? 13%। तो देखिए यही पूछा है, आर पूछे है और मूलधन। तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। डेढ़ साल। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 5,940 रुपए हो जाता है, जबकि 7 वर्ष में वह राशि 7,020 रुपए हो जाती है। तो वह राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी मूलधन और रेट पूछा है। तो देखिए 4 वर्ष में कितना है? 5940, यानी 5,940 रुपए। 5,940 रुपए 4 साल में। और देखिए 7 साल में कितना हो जाता है? 7 साल में 7,020 रुपए। 7,020 रुपए। तो देखिए तो यहां कितने समय की वृद्धि होगी? तो देखिए 3 साल, 3 साल की वृद्धि होगी। और देखिए रुपयों में यानी पैसों में कितनों की? तो देखिए 1,080 रुपए की, 1,080 रुपए की। तो देखिए 3 साल का ब्याज कितना है? 1,080 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो देखिए 3 तिया 9
और 3 छिंग 18 यानी 360 रुपए। एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 360 रुपए। तो देखिए जब एक साल का ब्याज 360 रुपए है तो इसमें देखिए 4 साल का ब्याज है इसमें। तो देखिए जब एक साल का 360 है तो 4 साल का कितना हो जाएगा? तो देखिए 4 0 0, 4 छिंग 24 का 4 हाथ लगे 2 और 4 तिया 12 2 14 है, यानी 1440 रुपए। तो देखिए इसमें 1440 रुपए ब्याज का है, तो इसे माइनस कर दीजिए, मूलधन आ जाएगा। तो देखिए 5900 यानी 5940 रुपए माइनस 1440 तो कितना आ जाएगा? 4500 रुपए। ये हमारा मूलधन, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, जब एक साल का 360 है तो 7 साल का निकाल के इसमें 7 साल का ब्याज घट जाएगा, लेकिन हमें इससे ही आसान है, बड़ी संख्या से क्यों करें। तो देखिए अब निकालेंगे हम आर यानी रेट। तो देखिए एक साल का ब्याज 360 रुपए और देखिए मूलधन कितना है? 4500 रुपए, 4500 रुपए। तो देखिए अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 पन्ना 45 और 9 चौक 36 यानी 40 और 5 से 40 के बार कट जाएगा 8 बार, यानी 8% यानी 8% हमारा रेट आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए रेट और मूलधन पूछा है तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2/1/2 वर्ष में यानी 2.5 वर्ष में 1012 रुपये तथा 4 वर्ष में 1067 रुपये 20 पैसे होती है। ब्याज की वार्षिक दर होगी, यानी ब्याज की वार्षिक दर यानी रेट क्या होगा, रेट पूछा है। तो देखिए 2.5 वर्ष में 2/1/2 वर्ष में कितनी हो जाती है राशि? 1012 रुपये, 1012 रुपये। और देखिए 4 वर्ष में कितनी हो जाती है राशि? 4 वर्ष में 1067 रुपये 20 पैसे। तो देखिए समय, देखिए समय कितना हो गया? तो समय कितना हो गया? 1.5 वर्ष, यानी 1/1/2 वर्ष। तो देखिए 1.5 वर्ष और देखिए यहां रुपयों में यानी पैसे में
कितना को हो गया 55 रुपये 20 पैसे, 55 रुपये 20 पैसे। तो देखिए 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है 55 रुपये 20 पैसे। तो 1 साल का बना लीजिए। तो देखिए 1 साल का, 1 साल का ब्याज, तो देखिए 55.20 और देखिए 1.5 वर्ष का। तो देखिए यहां 2 अंक है पॉइंट के बाद और यहां 1 अंक है, तो देखिए यहां 0 बढ़ा देंगे और देखिए अब 0 से 0 काट देंगे, यहां पॉइंट था ये कट गया, 0 तो 0 कैंसिल। अब देखिए 5 तिया 15, 15 से काट लेते हैं, 15 × 45 और बचे कितने 10 और ये 2, 15 छिक्के 90, 15 7 105, तो 7 तो ज्यादा हो गया, 15 7 105, तो 15 छिक्के 90। अब देखिए बचे कितने 12 और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 15 8 120, यानी 36 रुपये 80 पैसे, 36 रुपये 80 पैसे। तो इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए 1 साल का ब्याज और देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्याज की वार्षिक दर यानी आर रेट पूछा है। तो देखिए जब 1 साल का 36 रुपये 80 पैसे है और इसमें 2.5 साल का ब्याज है, 2.5 साल का ब्याज है, तो देखिए 2.5 साल का कितना हो जाएगा, 2.5 साल का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 92 रुपये आ जाएगा। तो 1012 रुपये में से 92 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 920 रुपये। देखिए 2 में से 2 0, यहाँ 10, यहाँ 10 की 2.5 ले लेंगे यहाँ से, फिर 10 की 10 और 11 11 में तो 9 के तो 2 और यहाँ कितना बचा 9 और यहाँ से 2.5 ले ली, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 920 रुपये, 920 रुपये। तो देखिए 920 रुपये हमारा मूलधन हो गया, मूलधन। और देखिए 1 साल का ब्याज कितना है 36 रुपये 80 पैसे, तो 36.8 और बटे 920 और प्रतिशत निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए यानी पॉइंट के बाद 1 अंक है तो पॉइंट हट जाएगा और यहां से 0 कट जाएगी, या फिर आप यहां 0 बढ़ा लीजिए, एक ही बात है। तो देखिए 1 0 कट जाएगी और यहां से पॉइंट हट गया, तो देखिए 1 0 यहां से कट गई। तो देखिए 4 से काट लीजिए 23 बार, 23 चौका 92 और 4 नाम 36 और 4 दूनी 8 और 23 चौका 92, यानी 4%, 4% ये हमारी आर निकल के आ गई, यानी रेट निकल के आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में रेट ही पूछा है, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6।
800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है। यदि दर को 3% घटा दिया जाए तो 3 साल बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? 3% घटा दिया जाए दर को तो 3 साल बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए 800 रुपए, 800 रुपए, और देखिए कितना दे रखा है टाइम, 3 वर्ष टाइम दे रखा है, 3 वर्ष। और देखिए आर कितना दे रखा है यानी रेट, तो रेट दे रखा है 3% घटा दिया जाए तो 3%, तो देखिए घटा दिया जाए तो मैंने इसका सिंबल लगा दिया। और देखिए कितना 920 रुपए, 800 की धनराशि 3 वर्ष में 920 होगी थी, 920 रुपए। तो देखिए धनराशि पूछिए कितनी धनराशि 3 साल बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए एक साल की देखिए कितनी है, कितना रेट है 3%। तो देखिए 3 साल में कितना, 3 3 9 यानी 9%, 9% घट जाएगा। देखिए 9%, 9%। तो देखिए अब इसका 9% निकालेंगे, 800 और गुणा 9 और बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 8 72, 9 8 72। तो देखिए 9% घट रही है, तो देखिए 72 रुपए, तो 920 में से 72 रुपए माइनस कर देंगे, 72 रुपए माइनस, तो धनराशि आ जाएगी। तो देखिए 0 में से 2 नहीं जाएंगे तो 10 की दहाई ले ली, 10 में से 2 गई तो 2 माइनस कर दिए तो 8, और यहाँ देखिए 1 बचा, यहाँ से फिर 10 की दहाई ले लेंगे, 10 और 1 11, 11 में तो 7 माइनस होगी तो 4, और यहाँ कितने बचे 8, यानी 848, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। तो कितनी धनराशि है 848। तो देखिए एक तो तरीका ये है करने का, नहीं तो दूसरे तरीके से कर लीजिए, उस तरीके को मैं बताऊंगा, इसे नोट कर लीजिए, फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा। चलिए तो दूसरे तरीके से देख लीजिए इसे। ₹800 कितने 920 रुपए, और देखिए कितना समय कितना है 3 साल, 3 साल दे रखा है, टाइम 3 इयर्स। तो देखिए 3 साल में, और देखिए ब्याज कितना हो गया 800 से 920 हो गए, तो देखिए 120 रुपए, 120। तो देखिए कितना है 3 साल का, तो 3 साल का 120 रुपए है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, तो 1 साल का कितना 40 रुपए, 40 दिया 120। तो देखिए अब देखिए इसका आर निकालेंगे रेट, तो 1 साल का ब्याज 40 और 800 मूलधन और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पर ना 40, यानी कितनी आ गई यार रेट, कितना आ गया 5%,
और देखिए क्वेश्चन में बोला है कि दर को 3% घटा दिया जाए, दर को 3% घटा दिया जाए। तो देखिए 3% घटा दिया जाए तो 800 3 साल और दर घटा दिया जाए यानी कितने 3% घटा दिया जाए। तो देखिए 5 में से -3% माइनस कर देंगे तो कितनी बची यार 2%। तो रेट कितना आ गया 2%। तो निकाल लीजिए अब 1 साल का, जब देखिए 1 साल की 2% है तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6%। तो देखिए मैं आज बता देता हूं, देखिए 6% तो 6% मैं यहां लिख देता हूं 800 और 6% निकाल लीजिए इसका। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 6 48। तो देखिए 48 रुपए। तो 800 और प्लस 48, 800 प्लस 48 तो कितना हो गया 848 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो 3 साल बाद धनराशि कितनी हो जाएगी 848 रुपए। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसे नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए ₹900 की धनराशि 4 वर्ष में 1260 रुपए हो जाती है। यदि दर को 2% घटा दिया जाए तो 4 साल बाद धनराशि कितनी होगी। देखिए ₹900 और देखिए 4 साल बाद यानी 4 वर्ष बाद कितनी 1260 और देखिए क्वेश्चन बोला है यदि दर को 2% घटा दिया जाए, दर को 2% घटा दिया जाए तो 4 साल बाद धनराशि कितनी होगी। तो देखिए आर 2% घटा दिया जाए तो देखिए एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए कितने हो जाएगी, कितनी वर्ष है 4 वर्ष, तो 4 दूनी 8%। तो देखिए 900 का 8% निकाल लीजिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 9 है 72। तो देखिए 1260 में से 72 माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10 की दहाई ले लेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 और यहां देखिए 5 बचे, 5 में से 7 नहीं जाए तो 10 की दहाई ले लेंगे, 10 5 15, 15 में से 7 माइनस कर दी तो
8, 15 में से 7 माइनस कर दिया 8, 8 7 15। और देखिए यहाँ कितना बचा, 1 और 1 ये, यानी 1188 रुपए, 1188 रुपए। तो 4 साल बाद धनराशि कितनी होगी, 1188 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। और देखिए उस वाले ये पहले जो तरीका बताया था मैंने इससे अलग, उस तरीके से बना सकते हैं आप क्वेश्चन को, और ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, ये 1188 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितनी धनराशि है, 1188 रुपये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। चलिए चलिए 1750 रुपए यानी 1750 रुपए मूलधन पर 7 वर्षों के बाद एक निश्चित ब्याज की रकम प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो अब और कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए P यानी प्रिंसिपल मूलधन कितना, 1750 रुपए, 1750 रुपए। और देखिए टाइम कितना है, 7 वर्ष, 7 वर्ष, 7 वर्ष। और देखिए R 2% बढ़ा दी जाए, 2% बढ़ा दी जाए तो देखिए 7 दूनी 14, यानी R कितनी हो जाएगी, 14%, 14%। ऐसा ही तो देखिए 1750 का 14% निकाल लीजिए, तो देखिए 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, और ये 0 आ जाएगी। और देखिए 2 दूनी 4, 2 से 35 बार, और 2 से 14 7 बार, 203, और 35 सत्ते 7 पन्ना 35 का 5, हासिल लगे 3, और 7 21 3 24, यानी 245 रुपए, 245 रुपए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है, 245 रुपए। तो इसे नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए कोई धन 3 वर्षों के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया गया है।
यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती है और 90 रुपए कम ब्याज प्राप्त होता है तो धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए टाइम 3 इयर्स, आर बराबर R%। तो देखिए आर कितनी है 6%। तो देखिए SI यानी आर कितनी हो जाएगी 6×18। जब एक साल की देखिए 6% तो 3 साल की कितनी हो जाएगी 18%। 18% 18% कम। तो देखिए 18% की वैल्यू और देखिए ब्याज का कितना 90 रुपए कम, तो 18% की वैल्यू 90 रुपए। यहां तो परसेंटेज में 18% है और यहां रुपयों में 90, तो 18 की वैल्यू कितनी 90। तो 1% की वैल्यू कितनी है 18×5 = 90 यानी 5। 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 500। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितनी है 500। इसे नोट कर लीजिए। अगली जो क्लास स्टार्ट करेंगे हम वो इससे अगले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आता रहे। तो ठीक है, ओके।